सर्कल क्लास 9 10.4 exercise question number 2. If two equal chords of a circle intersect within the circle, दो equal chords given है CD and AB, ये फिगर हमारा सर्कल का, और ये दोनों ही एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं अपने आप को एक दूसरे को. If two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segments of one chord are equal to corresponding segments of the other chord. तो इसका जो सेगमेंट है कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो, इक्वल हो, ऐसा हमें प्रूव करना. तो फाइनली हमें पता है कि जो इक्वल कॉर्ड्स होते हैं उसका सेगमेंट्स हमेशा इक्वल ही होंगे, लेकिन हमें प्रूफ इसलिए करना है कि जब इंटरसेक्ट होता है तो यहाँ पर सेगमेंट्स भी चेंज हो रहा है. ठीक है, तो हमें कैसे प्रूव करना है, तो हमें क्या करना है एक्चुअली कि जो कॉर्ड्स के दो पार्ट सेगमेंट इंटरसेक्ट होकर अलग हो रहे हैं, जैसे एपी एंड पीडी, इसको इक्वल प्रूव कर दें, और सीपी इज इक्वल टू पीबी, तो फाइनली क्या होगा, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स इक्वल हो जाएगा. तो चलिए उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास सेंटर और ये दो कॉर्ड गिवन था, तो फाइनली यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ किया, ड्रॉ ओ आर परपेंडिकुलर ए बी, कंस्ट्रक्शन में ले लेना है, एंड ओ की परपेंडिकुलर ऑफ सी डी, और एक और पॉइंट ओ पी को ज्वाइन कर लेना, ज्वाइन हो गिवन हमारा ए बी इज इक्वल टू सी डी. और टू प्रूव में क्या टर्म होगा कि कॉरस्पॉन्डिंग क्या प्रूव करना है हमें, द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड. तो अगर हम कॉर्ड को इक्वल प्रूव करवाए, जैसे AP इज इक्वल टू PD प्रूव कर पाए तो फाइनली सेगमेंट इक्वल हो जाएगा, और CP इज इक्वल टू PB प्रूव कर पाए तो उसका सेगमेंट कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाएगा. मींस टू प्रूव में अगर हम चाहें तो ये लिख सकते हैं कि अगर मैं AP इज इक्वल टू PD प्रूव कर दूं और CP इज इक्वल टू PB, अगर ये दो पॉइंट हम प्रूव कर पाए, ठीक है, एक दो पॉइंट, तो फाइनली हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा. तो चलिए ट्रायंगल ले लेते हैं हम O PR एंड O QR. सो फाइनली इसमें क्या हो जाएगा, OP इज इक्वल टू OP, ये हो गया हमारा कॉमन साइड. सेकेंड ORP एंगल हो गया, ORP 90 इज इक्वल टू एंगल OQP, ये भी 90. आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि OR इज परपेंडिकुलर, अदरवाइज बाय कंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हैं यहाँ पर इज परपेंडिकुलर ऑफ AB एंड OQ इज परपेंडिकुलर ऑफ CD. क्लियर हो गया, बाय कंस्ट्रक्शन यहाँ यूज कर सकते हैं. अच्छा, अब क्या है, दो पॉइंट तो हो गया, तीसरा क्या होगा, सो OR इज इक्वल टू OQ, OR इज इक्वल OQ. क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल कॉर्ड्स आर ऑलवेज इक्वल. सो यहां पर लिख सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, अदरवाइज यहां पर सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना भी लिख सकते हैं, द सेंटर एंड इक्वल कॉर्ड्स. ठीक है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड इक्वल कॉर्ड्स. सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सेंटर से इस कॉर्ड पे और इस कॉर्ड पे, तो क्या होगा, इक्वल होगा. तो अब मेरे पास 3 पॉइंट आ गया है. अब कौन इसमें प्रॉपर्टी क्या लगी, साइड, और ये साइड और 90 डिग्री है. सो ट्रायंगल हो जाएगा OPR कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OQR बाय RHS प्रॉपर्टी, राइट. ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री फिर हाइपोटेनस साइड और एक साइड ले लिया हमने, तो ये हो गया RHS प्रॉपर्टीज कॉन्ग्रुएंट. जैसे कॉन्ग्रुएंट होता है तो हमें पता चल गया कि ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी और ये एंगल, तो हमें सिर्फ साइड की रिक्वायरमेंट है. RP इज इक्वल टू PQ ले लेते हैं, RP इज इक्वल टू PQ बाय CP. ठीक है, अब RP इज इक्वल टू PQ तो हो गया. अब हमें करना क्या है एक्चुअली, AP इज इक्वल टू PD एंड CP इज इक्वल टू PB का टर्म लेके चलना है. तो एक काम करते हैं, अगर मैं इस तरह से लिखूं, ये वाला पॉइंट हम ले लेते हैं 1, चूंकि मेरे पास AB इज इक्वल टू CD गिवन है, क्या है, गिवन है. ओके, अब अगर हाफ ऑफ AB लें तो मैं लिख लेता हूं AB बाय 2 इज इक्वल टू CD बाय 2, ये भी इक्वल होगा जब गिवन है इक्वल. अब AB बाय 2 कौन है, सो हमें पता है कि सेंटर से जब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगी
कॉर्ड पे तो क्या होगी, इक्वली दो भागों में बढ़ जाएगी। तो मेरे पास आ गया ए आर इज इक्वल टू, इधर क्यू डी ले सकते हैं, तो ए आर इज इक्वल क्यू डी आप ले सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो इसे हम सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं, ठीक है, एडिंग 1 and 2, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ओके, अब मेरे पास एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। सो मैं क्या कर रहा हूं, एडिंग इक्वेशन 1 and, सो मेरे पास आ गया ए आर प्लस, ए आर के साथ हम ले लेते हैं आर पी इज इक्वल क्यू डी प्लस पी क्यू। अगर ए आर प्लस आर पी लेते हैं, ए आर प्लस आर पी, तो ए पी हो जाएगा, ए पी इज इक्वल इधर हो जाएगा हमारा पी डी। तो ये हमारा पहला पॉइंट तो प्रूव्ड हो गया, ठीक है, ये पॉइंट हमारा प्रूव्ड हो चुका है। अब एक पॉइंट अगर प्रूव हो गया तो दूसरा पॉइंट भी आसानी से प्रूव हो सकता है, तो उसको भी आप या तो यहाँ पर सीधा लिख सकते हैं देयरफॉर दैट इज इक्वल, अदरवाइज आप एक काम कीजिए कि जो हमारे पास ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन है, इसको हम थर्ड वन ले लेते हैं, थर्ड इक्वेशन, और ये हम ले लेते हैं गिवन। अब थर्ड को इसमें माइनस कर लेते हैं, ठीक है, तो मैं ए बी माइनस ए पी ले लेता हूं इज इक्वल सी डी माइनस पी डी, ठीक है। क्या लिया मैंने, इसमें इसको माइनस और इसको, ठीक है, इसको मैं 4 इक्वेशन ले लेता हूं, यहां पर लिख लेते हैं सबट्रैक्टिंग अदरवाइज फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, सबट्रैक्टिंग लिख सकते हैं, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन। अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो मेरे पास आ जाता है पी बी इज इक्वल टू सी पी सी या सी पी, है ना, सी पी, तो पी बी इज इक्वल टू सी पी, सेकेंड पॉइंट भी आपका प्रूव हो गया, एंड देयरफॉर जो क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 लेके चलेंगे। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, सेम इक्वल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी गिवन है और इंटरसेक्ट कर रहे हैं सपोज पी पर, ठीक है। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स। तो लाइन जॉइनिंग जो है ये इसके साथ यहाँ पर एक इक्वल एंगल बना रहा है, ऐसा प्रूफ करना हमको, ये एंगल इज इक्वल टू ये, ठीक है। तो टू प्रूफ में हम ले लेते हैं एंगल ओ पी, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं मैं अगेन, आर और एस ले लेते हैं, ठीक है। ओ पी आर इज इक्वल एंगल ओ पी एस, ठीक है। हमें प्रूव करना है ये एंगल ओ पी आर एंड ओ पी एस, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स, कॉर्ड्स के साथ एंगल इक्वल बना रहा है। तो गिवन जैसा हमने क्वेश्चन 2 में लिया था वही गिवन है हमारे पास, और कंस्ट्रक्शन हम ले रहे हैं वही जो आपका क्वेश्चन 2 में था। क्या, ड्रॉ ओ आर इज परपेंडिकुलर ऑफ ए बी एंड ओ क्यू, ओके, ओ क्यू लिख देते हैं यहाँ पर, ओ क्यू इज परपेंडिकुलर ऑफ सी डी, ज्वाइन ओ पी, सेम टर्म है ये कंस्ट्रक्शन। टू प्रूफ हमारे पास हो गया ओ पी आर इज इक्वल ओ पी क्यू, ओके, नेम चेंज कर दिया है, चलिए ठीक है। प्रूफ भी वही सेम है, इस ट्रायंगल को इसका कॉन्ग्रुएंट अगर करते हैं तो बाय सिंप्लिसिटी ये और ये एंगल इक्वल हो जाता है। तो मैं प्रूफ की ओर चलता हूं। इन ट्रायंगल ओ आर पी एंड ट्रायंगल ओ क्यू पी, ठीक है। तो आप ले लीजिए एंगल ओ आर पी इज इक्वल एंगल ओ क्यू पी, ओ आर पी एंड ओ क्यू पी क्या है, परपेंडिकुलर है, तो आप लिख सकते हैं बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हमने लिया है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर भी आप दिखा सकते हो यहाँ पर। अगेन ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू, ये भी इक्वल है, वाई, बिकॉज जो इक्वल कॉर्ड्स हैं उसका और सेंटर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस
between the center and equal chords. ओके, अगेन हमारे पास है OP इज इक्वल टू OP, कॉमन साइड ना। कंडीशन क्या हो जाती है हमारे पास, ट्रायंगल ORP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OQ। ठीक है, ये हो गया बाय CP, नहीं बाय RHS प्रॉपर्टी, RHS। ठीक है, 90 डिग्री लिया हमने और एक हाइपोटेनस साइड लिया और एक और साइड, तो बाय RHS प्रॉपर्टी। अब हमें क्या करना है कि एंगल OPR, हमें यही चाहिए, OPR इज इक्वल एंगल OPQ। ठीक है, बाय CP। ठीक है, कहीं कहीं आप टू प्रूव में एक और चीज चेक करेंगे, हो सकता है इसकी जगह ऐसा लिखा हो OPA, एंगल OPA इज इक्वल एंगल OPD, एंगल OPD। तो ये टर्म भी आ सकता है कहीं लिखा हुआ, तो इसके लिए कोई इश्यू नहीं है। जो हमारा ये प्रूव एंगल है ये इज इक्वल टू ये है, तो आप चाहें तो यहाँ पर इसके बाद अगेन वो लिख सकते हैं, एंगल OPA इज इक्वल एंगल OPD। ठीक है, बिकॉज ये एंगल हमारे पास OPR जो है OPA है एंड OPQ OPD है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। सो दिस इज प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। फिगर गिवन आपका, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, तो हमारे पास टू कंसेंट्रिक सर्कल्स है, एक ही सेंटर पे जो सर्कल होते हैं बने हुए कंसेंट्रिक होता है, इसका भी ये सेंटर है और दूसरे सर्कल का भी। ठीक है, विथ सेंटर वो एट ABC एंड D, प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। सो AB इज इक्वल टू CD प्रूव करना है। तो आप एक काम करो, इसमें इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसको यहाँ ज्वाइन कर दीजिए, इसको यहाँ और इसको यहाँ। ठीक है, तो मैंने इसको मिला दिया है। अब आपके पास इसमें ट्रायंगल बन रहा है ना, एक ये ट्रायंगल बन रहा है और एक ये ट्रायंगल बन रहा है। आप चाहे तो इसको आपस में कॉन्ग्रुएंट भी कर सकते हैं, AB इज इक्वल टू CD हो जाएगा, लेकिन कॉन्ग्रुएंट ऐसे नहीं होगा। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ से एक और लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, चलिए अब अगर प्रूफ की बात करें, सबसे पहले तो प्रूफ दैट जो हमारा टू प्रूफ ये हो गया, टू प्रूफ जो गिवन टर्म है वो हो गया हमारे पास सर्कल विथ सेंटर एंड रेडियस, एंड आपके पास गिवन टर्म्स क्या था, सेंटर O एट एंड ABCD कंसेंट्रिक सर्कल्स, है ना। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ये तो टर्म्स गिवन है, ABCD जो पॉइंट्स है अगर उसको हम ज्वाइन करते हैं जो फिगर है उसके अकॉर्डिंग, ये हमारे क्या ABCD क्या एक कॉर्ड है, BC and AD as are chords। दोनों कॉर्ड्स, BC किसका, इनर वाले सर्कल का, और AD जो है जो बाहर वाला सर्कल है उसका है कॉर्ड। अब मैं अगर टू प्रूफ की बात करूं, टू प्रूफ तो मेरे पास ये हो गया। ठीक है, फिर भी लिख देता एक बार, AB इज इक्वल टू CD। मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो क्या लेना है, OM को ड्रॉ करना है हमें, OM इज परपेंडिकुलर ऑफ F1। आप BC लिख सकते हैं, BC और AD दोनों पर ही है, क्योंकि BC उसी का लाइन है। तो आप एक काम करो, यहाँ पर सीधा AD ले लो, OM इज परपेंडिकुलर ऑफ AD। अगर AD पर है तो BC पर है, और BC पे है तो AD पर, चूंकि ABCD जो है वो क्या है, एक ही लाइन पर है, कोलिनियर पॉइंट्स है, तो ये पॉइंट्स है। तो अब हम प्रूफ में चलते हैं। वैसे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है लिखने की, आप सीधा सीधा सॉल्व भी कर सकते हैं। जहाँ रिक्वायरमेंट होगी उसके ब्रैकेट में आप उसको दिखा सकते हो क्या गिवन है और क्या नहीं। हाँ, एक और चीज लेना था, यहाँ पर ड्रॉ करना था एक पॉइंट, तो ये ड्रॉ था,
ठीक है, एंड ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑफ ए डी है, और ज्वाइन करना है। चलिए तो ज्वाइन लिख दीजिए, ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ। ये पॉइंट्स की लाइनें हमने ज्वाइन कर दी, ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी। चलो अब प्रूफ में चलते हैं हम। तो वही सेम इन ट्रायंगल ओ एम बी ले लेते हैं, ओ एम बी एंड ट्रायंगल ओ एम सी, इसे कॉन्ग्रुएंट करते हैं। एक बार क्लियर हो जाएगा कि भाई ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, कॉमन साइड हो गया, एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, क्या है, रेडियाई है सर्कल का। नेक्स्ट है आपका 90 डिग्री, ओ एम बी इज इक्वल हो जाएगा एंगल ओ एम सी। ओ एम बी ये वाला एंगल और ओ एम सी ये दोनों आपस में इक्वल, क्योंकि ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी का। ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑफ ए डी, और यहाँ पर बी सी आप समझ सकते हैं, रिक्वायरमेंट नहीं है लिखने की, बिकॉज की ए डी बी सी डी जो है वो क्या है, कोलिनियर है। तो ये हो गया हमारा पहला। तो ट्रायंगल हो जाएगा ओ एम बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एम सी। जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, सबसे पहले अब प्रॉपर्टी ले लीजिए, बाय आर एच एस होगा, बिकॉज की 90 और उसके अपोजिट हमने हाइपोटेनस लिया और एक साइड ली है ओ एम। जैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो हमें पता है कि ओ एम आपका बी एम इज इक्वल टू एम सी होगा, बी एम इज इक्वल एम सी, पहला पॉइंट। ठीक है, हम डायरेक्ट भी ये ले सकते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं भी है, डायरेक्ट भी हम ले सकते हैं, बिकॉज की जो परपेंडिकुलर होता है वो कॉर्ड को इक्वल भागों में बांटता है। तो आप बी एम इज इक्वल टू एम सी सीधे भी ले सकते थे, कोई इशू नहीं है, हम ऐसा भी ले सकते हैं। तो ये हो गया बाय सिंप्लिसिटी, बाय सीपीसिटी। अगेन आप यूज करेंगे ट्रायंगल ओ एम ए। नाउ इन ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एम डी, ठीक है, तो वही सेम कंडीशन है, ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, कॉमन साइड हो गया, एंगल ओ एम बी, ओ एम ए लेना है इसमें, ठीक है, इज इक्वल ओ एम डी, एंगल ओ एम डी, बिकॉज ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑफ ए डी, एंड थर्ड वन OA is equal to OD. OA is equal OD. Radii of the circle. तो आपके पास हो जाता है ट्रायंगल OMA. OMA is congruent to triangle OMD. कौन सा ट्रायंगल, OMA and OMD। जैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, प्रॉपर्टी आप ले लीजिए बाय आर एच एस। कॉन्ग्रुएंट होते ही आपका ए एम इज इक्वल टू एम सी, यहां से ये साइड ले सकते हैं, ए एम इज इक्वल टू एम डी, राइट। सो आप लिखिए ए एम इज इक्वल टू एम डी वाई, बिकॉज बाय सी पी सी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसको मैं दूसरा इक्वेशन ले लेता हूं। अगर इसमें इसको माइनस करते तो ए इज इक्वल टू सी डी आ जाएगा। अब हम इसको माइनस कर लेते हैं एक बार। अब क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो फर्स्ट को हम सेकंड में माइनस कर लेते हैं, ए एम माइनस बी एम हो जाएगा, इज इक्वल ए एम डी माइनस एम सी। सो ए एम में अगर बी एम माइनस करते तो ए बी आ जाएगा, इज इक्वल अगर मैं एम डी में एम सी माइनस करता हूं तो सी डी आ जाएगा, और ये प्रूव करना था, ठीक है।